घाटशिला कॉलेज रोड के समीप स्थित फैक्ट कंप्यूटर के डायरेक्टर मंटू प्रजापति करीब 2 साल से अपने बकाया राशि की मांग को लेकर भटक रहे हैं। मंटू प्रजापति ने रविवार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पिछले साल कोविड के पहले स्किल इंडिया के तहत घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर रवि रंजन कुमार और माधुरी कुमारी के द्वारा उन्हें डाटा एंट्री का काम दिया गया था। वहीं उनके 130 कर्मचारियों द्वारा 45 दिनों में ये काम पूरा भी किया गया। साथ ही काम लेने के पहले हमारे बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ। फिर हमने 1,10,000 डाटा एंट्री किया, लगभग 33 लाख रुपए का काम किया। हमें सिर्फ 2 लाख रुपए भुगतान किया गया, बाकी बचे 31 लाख रुपए का पीडीसी चेक जब बैंक में डाले गए तो पता चला कि अकाउंट खाली है। इसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही गई। फिर हमने केस भी दर्ज किया, लेकिन अभी तक समस्या कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वे सामने आकर बात करें, हमारे बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करें। इस संबंध में घाटशिला के प्रोफेसर रवि रंजन से उनका पक्ष लेने के लिए संपर्क की गई, परंतु संपर्क नहीं हो सका। घाटशिला से जीटीएन के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। मैं मंटू प्रजापति पीपी इंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटरशिप और फैक्ट कंप्यूटर एजुकेशन का डायरेक्टर। पिछले साल कोविड के पहले स्किल इंडिया के द्वारा घाटशिला के प्रोफेसर रवि रंजन कुमार के द्वारा डेटा एंट्री का कुछ काम हम लोगों को मिला था, जिसको हम लोगों ने बखूबी किया और 45 दिन का ये काम चला। और जिस काम को लेने के पहले इस काम को लेने के पहले हमने दोनों पक्ष के आधार पर एग्रीमेंट कराया और एग्रीमेंट के बाद हमने पीडीसी चेक भी हमने लिया उनसे। और पीडीसी चेक लेने के बाद हम लोगों ने काम स्टार्ट किया और ये काम करीबन 45 दिन तक चला। हमने टोटल 1,10,000 डेटा एंट्री किया और इस डेटा एंट्री पे टोटल 33 लाख रुपए का हमने काम किया। और इस काम करने के बाद 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट पे कैश भी हो गए, 2 लाख रुपए हमारे अकाउंट पे आ भी गए, जिसको समय समय पे देखते देखते पीडीसी चेक हमने लिया काम करने के समय में। और उसके बाद फिर अभी तक टोटल 31 लाख रुपए उनका बकाया हो गया। जब हमने उनको बताया कि अभी मैं चेक डालने जा रहा हूँ कि पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे साथ 130 लोग जो हैं वो काम कर रहे थे हमारे नीचे। और इस 130 लोगों ने काम करके ये 45 दिन में पूरा टोटल हम लोग काम करके इसको कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद जब हमने पैसे की डिमांड की तो पैसे उन्होंने टाल मटोलना शुरू कर दिया कि अभी पैसे नहीं आए, हमारे पास पैसा नहीं मिला है अभी, और भी बहुत सारी चीज़ तरीके से बोलने लगे। उसके बाद फिर जैसे ही चेक का पीडीसी बाउंस डेट का समय ओवर होने को आया तो हमने उनसे कहा कि अब हम चेक को डालने जा रहे हैं, चेक को हम लोग अब डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अभी भी पैसे नहीं आए हैं, लेकिन आप डाल सकते हैं। तो चेक जब हमने डाला तो चेक बाउंस हो गया और उसके बाद फिर हमने लीगल वाइज उनको नोटिस भी भिजवाया कि क्या करना है, उनको सेटलमेंट करना है कि क्या करना है, नहीं तो फिर हम उनके ऊपर केस करने जा रहे हैं। फिर बाकायदा आपको पता है कि जैसे पिछले साल लॉकडाउन की वजह से सारा चीज़ कोर्ट वगैरह सारा चीज़ बंद था, तो हमने बाकायदा उनको नोटिस भिजवा करके फिर नोटिस भिजवाने के बाद उनका जो जवाब आया वो सहूलियत वाले जवाब नहीं थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने केस किया और केस करते करते आज 1 साल बीत गए, 1.5 साल बीत गए, अभी भी कोर्ट पे केस चल ही रहा है। और पिछले साल जो कोर्ट बंद था, क्योंकि लॉकडाउन के समय में सारा चीज़ फिजिकल कोर्ट नहीं खुला, सारा चीज़ ऑनलाइन हो रहा था, इसलिए नहीं हो पाया। तो अभी हमारी डिमांड है कि उनसे बात करना है और उनको बात करके बताना है कि उनसे बात अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि हमने अभी पेपर में अभी हमने दिलवाया है और इसके बाद फिर हम लोगों ने कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात हो पाए, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, जल्दी इसका सुझाव मिले। सरायकेला जिले के आदित्यपुर PHED परिसर स्थित विश्वनाथ महादेव शीतला मंदिर परिसर में 9 दिवसीय रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन वेदिक पूजन कार्यक्रम आयोजित की गई। बनारस से आए आचार्य सौरभ पांडे ने वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच वैदिक पूजन संपन्न कराया, जिसे बतौर यजमान अशोक अग्रवाल एवं कमल किशोर सिंह पत्नी सहित शामिल हुए। इसकी जानकारी देते हुए मंदिर के मुख्य पुजारी पप्पू बाबा ने बताया कि विश्व कल्याण हेतु इस 9 दिवसीय रामचरितमानस कथा ज्ञान का आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या के झुनकिया किला आश्रम से आचार्य अरुण शास्त्री राम कथा का वाचन कर रहे हैं। अनुष्ठान को सफल बनाने मंदिर कमेटी के अमित आनंद, कमल किशोर सिंह, अंजनी कुमार सिन्हा, पार्षद वीरेंद्र कुमार गुप्ता, राम इकबाल पासवान, उमेश तिवारी, केदार प्रधान, विशेष कुमार उर्फ बाबू तांती की भूमिका अहम रही। आदित्यपुर से रिपोर्ट बलराम पांडे। विश्व कल्याण हेतु रामचरितमानस कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसे नवाह कहते हैं। 9 दिन तक रामचरितमानस का कथा होगा, प्रवचन संध्या 6 बजे से 9 बजे तक एवं जगमंडप पूजन, यज्ञ कार्यक्रम सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लास्ट करेगा। और
सिर्फ विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। हम लोग सनातनी हैं और सनातन से ही पूरे धर्म आया है, और इसलिए कि हम लोग पूरे विश्व को कल्याण चाहते हैं। 25 से यानी आज से 5/3 तक 5/3 का भंडारा का आयोजन किया गया। हवन होगा, इसमें लगभग 100 किलो तिल जलेंगे, 50 किलो चावल यानी 2 कुंटल का लगभग हवन में होगा, जिससे प्रकृति का हवा भी शुद्ध होगी और मानव को कल्याण होगा। यही समझ हम लोग करते हैं। हम लोग ब्राह्मण हैं, इस मंदिर का मुख्य पुजारी है। मेरा नाम पप्पू पांडे है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत नानक नगर रेल पटरी के पास मिशनरीज बनाकर आसपास के लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इसे लेकर रविवार को गुस्सा स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और मौके पर लगे पोस्टर को फाड़कर आग के हवाले कर दिए। लोगों ने मिशनरीज के अंदर घुसकर कुर्सियां भी तोड़ी। मामला बढ़ता देख मिशनरीज के लोगों ने इसकी सूचना गोलमुरी पुलिस को दी। सूचना पाते ही गोलमुरी थाना प्रभारी दल बदल साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि पुलिस भी लोगों के गुस्से को शांत नहीं कर पाई और QRT का सहारा लिया। देखते हुए मौके पर QRT की एक टुकड़ी मौके पर पहुंची। इधर प्रभारी DSP सिटी अनिमेश गुप्ता भी पहुंचे और लोगों को शांत रहने को कहा, पर स्थानीय लोगों का उपद्रव बढ़ता ही गया। QRT को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इसके बाद हंगामे पर काबू पाया गया। थोड़ी देर बाद बलवा माइंस थाना प्रभारी राजू, सीताराम डेरा थाना प्रभारी अखिलेश मंडल, सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी रंजीत और JNAC सिटी मैनेजर रवि भारती भी मौके पर पहुंचे। रवि भारती ने माइक की मदद से लोगों से शांत रहने की अपील की। फिलहाल मामला शांत है। बता दें हर रविवार मिशनरीज में संत रवि सिंह प्रार्थना का आयोजन करते हैं। आज रविवार के दिन काफी संख्या में लोग प्रार्थना करने पहुंचे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मिशनरीज में भोले भाले लोगों को पैसों का लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मामले को लेकर पूर्व में थाने में शिकायत की जा चुकी है। जमशेदपुर से GTN के लिए मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। गोलमुरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिन प्लेट के पास में एक जगह पे धर्म परिवर्तन को लेके कुछ आरोप प्रत्यारोप हुए हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे दूसरे धर्म की आइडेंटिटी लेके, दूसरे धर्म के सिंबल लेके धर्म प्रचार किसी अन्य धर्म के लिए कर रहा है। ये आरोप है, इसी को लेके यहाँ पे हंगामा हुआ था। जो लोग इस तरह का कार्यक्रम कर रहे हैं उनका कहना है कि हम चिकित्सा कर रहे हैं और हम प्रार्थना सभा आयोजित कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा कि इसमें क्या सच्चाई है। आगे दोनों पक्ष बातचीत करके हल के लिए तैयार हो गए हैं। आगे बातचीत के जरिए हल निकाला जाएगा। अगर कोई गैरकानूनी एक्टिविटी पाई गई तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो दूर हो जाएगी। और इस मौके का अगर कोई नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहता है या कोई विधि व्यवस्था को भंग करना चाहता है, उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जा रहा है चंगाइयों के द्वारा पूरे शहर भर से आदिवासी अपने सेवा बस्ती, सिख समाज सभी को लोगों को इकट्ठा करके धर्म परिवर्तन का खेल खेला जा रहा है। ये आए करीब 3 साल से ऐसा ये लोग कार्य चला रहे हैं। अपने हिंदू समाज को जो है ना बरगला रहे हैं। इन लोगों का होता है पैसा देना, पैसा दे करके, प्रलोभन दे करके स्कूल में एडमिशन के नाम पर के इस तरह से ये लोग धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। आज किनके द्वारा ये विरोध हुआ है? आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ऐसा विरोध कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम होना था उसको आपने बंद करवा दिया? हाँ, बंद कराने के लिए आए हैं, बट अभी बंद हुआ नहीं है। ठीक है, कार्यक्रम चल रहा है। प्रशासन को हमने बताया है कि भाई ये कार्यक्रम जो चल रहा है ये अनुमति के बिना चल रहा है। अनुमति है क्या आपके पास में? तो इनके पास में कोई जवाब नहीं है। किस तरह का प्रलोभन दिया जाता है? पैसा दिखाना है,
मुख्य रूप से पैसा दिखाना है, पैसा दिखा कर किया जा रहा है। 3 सालों में इन्होंने कितने लोगों को इस तरह का समझौता हो? कई हजारों की संख्या में लोग कर चुके हैं। किस तरह के लोगों को चुनते हैं लोग? गरीब तबके के लोग को चुनते हैं लोग, छोटे छोटे वर्ग में जा कर के गरीब तबके के लोग को चुनते हैं। अपना नाम बताइए। दीपक कुमार वर्मा, विश्व हिंदू परिषद। सर क्या मामला है? ये मामला अब हम लोग को करीब 1-2 बजे पता चला था कि कोई लोग पूजा करते, मतलब कोई झाड़ फूक करता है, फिर उसके ऊपर बेहोश करता है, बाहर के लोगों को ही करता है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं धर्म परिवर्तन करता है, और अभी कहता है कि नहीं सरदार जैसे ये पगड़ी लगाता है, उसके बाद इस तरह से कार्यक्रम को करता है। तो इन लोग का आरोप है कि भाई अगर मान लीजिए कि वो दूसरे धर्म को अपना लिया, चाहे कुछ कर लिया, लेकिन यहाँ पे जनरली लोग इलाज के नाम से आता है, झाड़ फूक कराता है, झाड़ फूक कराने के लिए आता है। क्योंकि इस तरह से लोगों का प्रचार प्रसार कैसे हो गया पता नहीं कि यहाँ पे तो लोग कहता बहुत पहले से लोग आते जाते हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग अभी दोनों कम से बात करा देंगे, और बात कराने के बाद हम लोग देखते हैं क्या मैटर रहता है। हिंदू संगठन सर आरोप लगा रहे थे कि धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। हिंदू संगठन धर्म परिवर्तन करा रहा है, लेकिन उसका जो वीडियोग्राफी वगैरह देखते हैं तो उसको कहता है ये झाड़ फूक करा रहा है। जो भी कराता, अगर हिंदू संगठन धर्म परिवर्तन करता है तो वह चर्च में न करेगा, घर पे करेगा। सिख समाज का क्या आरोप था? सिख समाज का आरोप है कि माथे में पगड़ी क्यों लगाता है ना, पगड़ी लगा के इस तरह से कार्यक्रम क्यों करता है, इनका ये आरोप है। 2 पक्ष कौन कौन से हैं? ये सरदार में ही 2 पक्ष, शायद कोई सरदार था और उन्होंने कन्वर्ट किया और उन्होंने रवि करके शायद उसका नाम आ रहा है, कोई महिला लोग है, तो वो महिला लोग इस तरह से कार्यक्रम कर रहा है ना। और इन लोग का कहना है कि बहुत दिनों से करता है, कहीं दूर दूर से आता है। एक दूसरे से लगता है चक्रधरपुर से भी लोग आया था, मतलब जो झाड़ फूक करने वाला जिसको डिफरेंट टाइप का बीमारी, बहुत दिनों से जो बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो वो सब आ रहा है। अभी ये पता चलेगा, अभी हम लोग पूछताछ करेंगे, है ना। पूछताछ अगर गलत होगा तो उसके ऊपर हम लोग FIR करेंगे। गलत ढंग से अगर कोई चीज़ करता होगा और किसी को प्रलोभन दे के करता होगा या कुछ करता होगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सीधे सीधे धर्म परिवर्तन का है, और विगत कुछ दिनों से बराबर चल रहा है, 3 सालों से। 5 महीना पहले ही लोकल के लोग जाकर के थाना में इसका कंप्लेंट किए थे, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहा गया कि मैं छानबीन करूंगा, आप लोग जाइए घर, और फिर भी ये चलता रहा। और अभी कुछ दिनों से हमें लोग दिया जा रहा है कि आपके सारे दुख दूर होंगे यहाँ आने से, महाअभिषेक में आइए, महाप्रार्थना में आइए, जो रवि पास्टर है उनकी कृपा बरसेगी। इस तरह बोल बोल के यहाँ पर सबको बुलाया जाता है, और घर घर जाके बस्तियों में, गरीब बस्तियों में पैम्पलेट दिया जाता है और बुलाया जाता है यहाँ पर प्रत्येक रविवार को। इसी तरह हम भी यहाँ आए थे, तो कुछ महिलाओं के साथ 3-4 बार हम लोग भी आ चुके हैं, लेकिन पास्टर से कभी भेंट नहीं हो पाए। ऑनलाइन बरसाते, बाहर गए थे, फिर वो आए, उन्होंने कहा कि आज बरसेगी, कल, आगे सप्ताह ही। इस तरह से लोगों को उन लोग भी परख करके करने लगे। उसके बाद में कृपा बरसाते थे और बोलते थे कि अगर और लोगों को लाइएगा तो पर हेड इतने 5,000 रुपये, 10,000 इस तरह देंगे। किस संस्था के द्वारा कर रहा है? किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? क्या चीज़? किस संस्था के द्वारा? चंगाई सभा नाम दिया गया उनका, और महाअभिषेक के नाम से रविवार को ये करते हैं लोग। पैसा उनसे भी लेते हैं? पैसे कहीं तो लोग दिया गया ना, नहीं, और आप लोग से लेते हैं कि वो देने को? वो देने का बोलते हैं। लोगों, गरीब लोगों को बोलते हैं दुख दूर होगा, आइए मेरे पास। रोगी है तो दुख दूर होगा बोलते हैं, बोलते हैं एक बार हाथ लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा बोलते हैं। और धर्म परिवर्तन के लिए भी उत्साहित है एकदम। किस तरह के लोगों को चुनते हैं? गरीब, मुखी परिवार, मुखी समाज, और यहाँ लोकल के सिख समाज को इन लोग चुने हैं पहले। अब कुछ हिंदू लोग भी है, आदिवासी लोग। कितने लोग हैं टोटल? आज तो बहुत सारे लोग हैं। 10 बजे जैसे उनका टाइमिंग होता शुरू होने का, गए हम लोग महिला, और वो अलग कक्ष में बुलाते हैं। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर है, तो यहाँ एंट्री किया जाता है, नीचे ऊपर भेजा जाता है। जब जब जिसका बारी आता है उस हिसाब से ऊपर जाते हैं। तो जैसे ही बोला गया, जब हम लोग गए तो बोला गया और लोगों को लाइए तो पैसा मिलेगा। इस तरह से क्या क्या तकलीफ है कागज़ में लिखने बोलते हैं, और बाकायदे फ़ोटो के साथ में एंट्री लेते हैं वहाँ। अपना को विरोध किया, उसी का विरोध। कुछ लोगों का नाम पता है क्या? उन लोगों में से कौन, किसी का नाम पता है क्या? कुछ लोग। रवि सिंह पास्टर। रवि सिंह पास्टर जी, पूर्व ये सिख समाज से बिलोंग करते थे। अच्छा। बाद में धर्म परिवर्तन कर लिए, और ये लोकल के नहीं है, ये बाहर से आके यहाँ बस के सब कर रहे हैं। ये खुद का निवास स्थान है इनका। कब से चल रहा है ये सब सारा? 3 सालों से।
3 सालों में। और बराबर इस चीज़ का नॉलेज प्रशासन को है। नाम बताइए। मेरा नाम एम साई पद्मजा। बताना पड़ा। यहाँ पर कुछ धार्मिक संस्था के लोग आए हैं और बता रहे हैं कि यहाँ धर्म परिवर्तन चंगाई सभा के नाम पर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। एप्लीकेशन मिला है, हम लोग जाँच कर रहे हैं, जो अगर सही बात होगा हम लोग जरूर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी कह रहे थे लोग की शिकायत किया जा चुका, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई। करीब 6 महीने पहले लिखित दिया था लोग, लेकिन हम लोग जांच कराए। उस टाइप का कोई कंप्लेनेंट आएगा किसका धर्म परिवर्तन कराया गया है, उस टाइप का कुछ मिला नहीं, फिर भी हम लोग अपने असर से जांच कर रहे हैं। आज आने पर कुछ पाए आप? नहीं, अभी तो ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। ये लोग विरोध कर रहा है, इसको इन लोगों को समझा बुझा रहे हैं। कोई कार्यक्रम चलने की बात हुई है सर? ये तो हर एक हमेशा हमारे आने से पहले से चल रहा है और हर एक संडे को चलता है। तो इस पर रोक लगाने के लिए कुछ आप कर रहे हैं? अभी देख लेते हैं, उससे सीनियर पदाधिकारी से बात करते हैं। कार्यक्रम की अनुमति को लेकर के सर, कार्यक्रम की अनुमति को लेकर कुछ बात? अनुमति कुछ लिए हैं इन लोग कार्यक्रम? अनुमति पहले ही से चल रहा है, नया कोई अनुमति नहीं दिया गया।